चैप्टर कौन सा पढ़ना है? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेट कौन सी आज? 28 जुलाई 2023। प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेन टर्म्स हैं वो मेन है आपको लिए, ठीक है, वो आपको आने ही चाहिए, यानी उनका मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। जैसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब हम कोई चीज जिस रेट पे खरीदते हैं, जैसे मैंने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा, इस मार्कर को 10 रुपए में परचेज किया, तो ये जो 10 रुपए का परचेज किया था इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 10 रुपए। यदि मैं इसको 15 का सेल करता हूँ तो कितना होगा सेलिंग प्राइस? 15। अच्छा ये बताओ सीपी क्या था, ये कॉस्ट प्राइस कितना था? 10। सेलिंग प्राइस कितना है? 15। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यदि ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट, कम में बेचोगे लॉस। यानी जिस रेट पे आप खरीदते हो उससे यदि ज्यादा बेचते हो तो क्या होगा? क्या होगा? प्रॉफिट। यदि कम में बेचते हो तो क्या होगा भाई? लॉस, यानी हानि, ठीक है। तो क्रय मूल्य जिस रेट पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाभ पे, प्रॉफिट। जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी खरीदते कम में हो और बेचते ज्यादा में हो, तो क्या होता है? प्रॉफिट। कितने का होता है, कैसे निकालोगे भाई? ज्यादा वाले में कम को माइनस कर दो, तो कितना अंतर है, डिफरेंस हुआ जाएगा। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा, वो नहीं होगा। अब आपको मालूम कैसे चलेगा प्रॉफिट और लॉस होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, कम हो तो लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट समझ में आ जाए? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो लाभ होगा। हानि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। मान लीजिए 100 रुपए की कोई बुक खरीदते हो आप, उसे बेचते हो 80 रुपए की, यानी 80 रुपए की, तो लॉस हुआ ना आपको? भाई आपने 100 में खरीदा था, बेचा कितने में? 80 में। 20 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। लॉस समझ में आया। अब आते हैं बेसिक जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसमें 8 फॉर्मूला है, यहाँ पर अभी मैंने कितने लिखे हैं? 6। 1 2 3 4 एंड 5 6। क्लियर है? ठीक है। ये तो परसेंटेज बेस्ड है, जैसे परसेंटेज निकालते थे आप लोग, है ना, वैसे परसेंटेज निकालना है। किसका? हानि परसेंट और जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे बचत का, तो बचत करते थे बचत अपॉन आय। भाई आय में ही सब कुछ होता है। लॉस होगा तो आपकी आय को देखकर ही, क्रय मूल्य को देखकर होगा ना, वो नहीं होगा। वैसे आय में आपकी क्या होगी? बचत होगी कि नहीं होगी? तो बचत बटे आय गुणे 100 करते थे। इसमें क्या है? लाभ। भाई क्रय मूल्य तो आपको क्या हो गया? एक प्रकार से क्या हो गया? आय। यानी क्रय मूल्य आपने इतने का खरीदा, इससे कम ज्यादा बेचते तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि होगी तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर है? यहाँ पे आ जाइए। मैंने बताया था जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है। आपको डिफरेंस कैसे निकालना है? बड़े वाले में छोटा ही तो घटाते हैं हमेशा, है ना, तभी आपको यहाँ पर लाभ निकल के आएगा। और हानि निकालना है। मैंने क्या कहा था? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता हानि होती है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। भाई ज्यादा वाले को कम वाले को ज्यादा वाले में माइनस कर देंगे। अब आ जाओ वहाँ पर एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? यदि आपके पास विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, आपके पास लाभ है, विक्रय मूल्य है, तो जब जो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्या होता है? जिसमें बेचते हैं, यदि हम ज्यादा बेचते हैं तो हमें मालूम होगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट उसमें हटा दो तो बाकी क्या बचा? क्या बचा बाकी? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में प्रॉफिट जितना उसे हटा दो तो क्रय मूल्य बचेगा, या विक्रय मूल्य में जितना हानि हुई है उसे ऐड कर दो तो भी आपको क्या बचेगा? क्रय मूल्य।
ठीक है, ये आपके बेसिक 6 फॉर्मूलाज थे। ठीक है, उसके बाद 2 फॉर्मूला अभी और हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो 4 फॉर्मूले ये हैं आपके। क्या है? क्रय मूल्य जब लाभ हो, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। जब क्रय मूल्य खाली लाभ दिए होता है तो कैसा होता है? यह क्रय मूल्य भी दिए होगा और लाभ प्रतिशत भी दिए होगा। ठीक है, तब आपका कभी विक्रय मूल्य पूछ रखा होगा, या विक्रय मूल्य दिए होगा, लाभ प्रतिशत दिए होगा, प्रतिशत में दिए होगा, तो आपका विक्रय मूल्य पूछ रखा होगा। क्रय मूल्य पूछा है जो विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य पूछ रखा होगा, और विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछ रखा होगा। और लाभ या हानि आपका प्रतिशत में ही होगा। ठीक, यदि लाभ या हानि प्रतिशत में नहीं है तो आपके जो पहले फॉर्मूले लिखाए थे इससे पहले, वो वाले फॉर्मूले आपकी यूज होंगे वहाँ पर। ठीक है, यदि प्रतिशत में है तो यही यूज होंगे। ठीक है, जो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। यदि लाभ हानि प्रतिशत में है तो ये 4 फॉर्मूले यूज करने हैं। यदि लाभ हानि प्रतिशत में नहीं है तो जो पीछे अभी आपको लिखवाए थे ना, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, वो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इनके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला चाहो तो नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे बताएं। चलो ठीक, चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज में। बुक है आपकी लुसेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेल फोन को 25 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया? 25 रुपए क्या होगा? जिस रेट पे कोई चीज खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कितने में खरीदा है? 2500 में। क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? 2500। क्रय मूल्य 2500। ठीक है, तथा उसे 2750 रुपए में बेचा गया। बेचा गया रेट क्या होता है? विक्रय मूल्य 2750। अब ये बताओ ज्यादा कौन सा है? विक्रय मूल्य, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट होगा ना। तो लाभ बराबर क्या होगा? 2700 यानी विक्रय मूल्य माइनस, भाई बड़े में छोटा घटाते हैं, घटा दो 250 रुपए। पहले वाले में ये पूछ रखा है। अब देखो इसमें ये कह रहा है लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। लाभ प्रतिशत फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास लाभ होना चाहिए। हमें लाभ तो मिलेगा कितना? इतना। अब लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे क्रय। लाभ कितना? 250 गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है? 2500। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। 25 से कम 25, 10 बचा, कितना हुआ? 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई। एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई। तो खरीदा गया क्या होता है? क्रय। कितना? 150 और 180 बेची गई, यानी विक्रय कितना हुआ इसका? 180। लाभ कितना हुआ? 180 माइनस 150, 30 रुपए कैसे लाभ हो गया। लेकिन पूछ क्या रखा है इसमें? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? ये लिखा हुआ है, लिखा है क्या होता है? लाभ घटे क्रय मूल्य बड़े 100। 0 0 कैंसिल, 5 बार गया, 5 दूनी 10, यानी हो गया 20% प्रॉफिट। 1 मिनट, क्लियर है? नोट करिए इसे। चलिए इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेच दिया
उसका लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ना। क्रय मूल्य कितना 900, विक्रय मूल्य कितना है 1200, प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपए। प्रॉफिट परसेंट कितना, कैसे निकालोगे हार्दिक? प्रॉफिट परसेंट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर लोगे ना। क्रय मूल्य कितना है इसमें, प्रॉफिट कितना है कर लोगे ना। आ जाएगा नहीं आएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें देखा एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपए बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया। 30 रुपए बेचा है ना, क्रय होगा विक्रय। विक्रय कितना हुआ 30 रुपए, लाभ कितना पा रहा है वो 10 रुपए। क्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा पहले बताओ। क्रय मूल्य बता, चलिए देखिए। चौथा नंबर था, विक्रय मूल्य 30 था और प्रॉफिट कितना था 10। चलिए ठीक है। क्रय मूल्य कितना होगा इसका 20 रुपए। अब इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला वही लगा देना है आपको। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 10 रुपए का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 20 है, ये हो गया आपका 100। 0 0 का 2 से काटिए 50, यानी 50% का आपको प्रॉफिट है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 5वां नंबर देखिए। यदि किसी वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ठीक है। 6 नंबर देखिए। एक मेज 950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया। एक मेज को 950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया। बताइए इसमें कितना लाभ प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य घटा दे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए 6 नंबर में बेटा क्रय मूल्य कितना 950, इसे बताने दो। क्रय मूल्य कितना है, कितने बेचता है वो हैं? और बेचने वाला क्या होता है, बेचने वाला रेट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कितना है 1140। क्या वो लॉस की प्रॉफिट या दिमाग खोल के बैठो ठीक है। ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट 1140 माइनस 950 190। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला लगाना है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 0 0 कटा 19 5 जा 95, इसे काट दो 29, 20% हो गया। आगे समझ में, चलिए नोट करिए। देखिए 10वां नंबर, 10वां नंबर पे आ जाइए। बाकी सभी सेम क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। सब में लाभ प्रतिशत निकालना है। एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल कितने में खरीदा 450 और मरम्मत करवाने में मरम्मत खर्च कितना हुआ 50 रुपए। यानी आप टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। यानी उसने उस साइकिल को खरीदने पे, अपनाने पे 500 रुपए खर्च किए, तब उसकी साइकिल ठीक ठाक हो पाई। ठीक है, साइकिल खरीदने में उसने 450 की तो खरीदी, 50 उसमें खर्च किए, बनवाया उसको 500 का हो गई। यानी क्रय मूल्य कितना, इतना। बनवाने वाले तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो अब इसी में उसको प्रॉफिट लॉस निकालना है। या तो कम में बेचेगा तो लॉस होगा, ज्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। अब आगे कह रहा है यदि उसने पुराना साइकिल 600 में बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए में उस साइकिल को उसने बेच दिया।
कितना लॉस होगा प्रॉफिट होगा बताओ? लॉस क्या होता है? लॉस बराबर लॉस मीन्स क्या होता है? लॉस कब होता है बताओ? लॉस कब होता है? पढ़ो, लॉस कब होता है? क्रय मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य इतना है, कितना लाभ होगा ना? 600 माइनस 500 कितना हुआ? 100 हो गया। अब पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 500। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी 20%। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपए में खरीदा तथा उस पर 400 रुपए अतिरिक्त खर्च किए। कुछ खराबी होगी, 400 रुपए और खर्च किए, कितने का उसका पड़ गया पूरा बिल? 1200 रुपए, यानी 1200 रुपए उसको एक चीज खरीदने में लग गए। अब उसको बेचता कितने में? 1500 में। 1200 में खरीदा था, 1500 में बेचा है, क्या होगा बेटा? क्या होगा तुम बताओ? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, कर लोगे? 300 प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य 1200, 300 बटे 1200 गुणे 100। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। एक घड़ी साज मतलब घड़ी वाला, ठीक है। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए। अब उसका टोटल क्रय कितना हो गया? 97 तथा फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि? अब बताओ, 97 में उसका खरीदने पे पड़ा है और 105 पे यानी 105 में बेच रहा है, क्या होगा? प्रॉफिट कितना होगा? 97 में खरीदा है, 105 में बेचा यानी 105 में बेचा, कितना होगा? 8 रुपए। कितना होगा? 8 रुपए। अब पूछ रहा है कि इस पर लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 97 यानी 8 बटे 97 गुणे 100। कर लोगे? कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से कर लोगे। इसमें देखिए, अच्छा परसेंटेज नहीं पूछा है, लाभ पूछा गया है ना, ठीक है। 13 नंबर देखिए। एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 600 रुपए में खरीदी, 6000 सॉरी, पुरानी कार 6000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 में खरीद रहा है, 500 रुपए खर्च कर रहा है उसमें मरम्मत में, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य उसका? 6500। ठीक है, उसने उसे 7020 रुपए में सेल कर दिया, 7020 रुपए में बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ उससे? 520 का प्रॉफिट हुआ ना। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कर लोगे? ओके, आगे बढ़िए। एक साइकिल 650 में खरीद कर 585 में बेच दिया, हानि प्रतिशत बताना। कौन सा क्वेश्चन है? 14 नंबर देखते हैं। क्रय मूल्य कितना है इसका? 650। विक्रय मूल्य कितना है इसका? 585। अच्छा, हानि हो रही ना? यस सर। हानि बराबर क्या होता है? क्रय माइनस सारे फॉर्मूले याद कर लेना। तो ये निकाल, मैंने पूछा फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो याद रख लेना, बहुत मार खाओगे। 65। आंसर आएगा आपका 65। पूछा का हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय, यानी 65 अपॉन 0 कैंसिल, इससे कट गया, बचा 10%। हो गया? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 14 नंबर हो गया। 15, किसी वस्तु को 1000 बेचने पर एक व्यक्ति को 200 रुपए की हानि होती है।
1000 में बेच रहा है, फिर भी 200 की उसे हानि होती है, यानी कितने में बेचे उसे ना लॉस हो ना हानि हो, 1200 में। यदि 200 रुपए और एक्स्ट्रा बेचता यानी 1200 बेचता तो ना तो उसे लॉस होता ना तो हानि होती, यानी जितने में खरीदा उतने बेच रहा है, तो क्या होगा 1200 रुपए क्या होगा आपका क्रय मूल्य, यानी 1200 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि प्रतिशत बताना है 200 बटे 1200 गुणे 100 कर लोगे, ठीक है। सोलह नंबर देखिए, यदि क्रय मूल्य 2516 है और विक्रय मूल्य 2272 है तो बताओ, खड़े हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्रय मूल्य 2516 है और विक्रय मूल्य 2272 है, तो ये बताओ लाभ होगा कि हानि होगी। देख लो भैया, देख लो पहले, बिना बुक देखे बोले प्रॉफिट, देखो अच्छे से। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो प्रतिशत हानि बताना है, हानि हो ही रही है, हानि निकाल लेना, ठीक है। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस कर देना है और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला का हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, एक आदमी ने ट्रांजिस्टर 300 रुपए में खरीदा और 100 रुपए उसको लाने में खर्च किया, 100 रुपए उसको लाने में खर्च किया, 400 रुपए उससे खर्च हो गए, होगा कि नहीं हो गए। यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 से बेचा, यानी 400 रुपए खर्च किए थे और 350 में बेच रहा है, अभी भी देखो 50 रुपए का उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो जाएगा 50, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 400, यानी 50/400 अब इंटू 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3.75%, कितने प्रतिशत की हानि, 12.5%, ठीक। 18 नंबर, राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए की खरीदी, दुकानदार से कितने खरीदी, दुकानदार एक चॉकलेट पर 1.50 रुपए 50 पैसे लाभ कमाता है, ठीक है। इसी को इस क्वेश्चन को बता दें। राहुल ने एक चॉकलेट, राहुल का क्रय मूल्य जो था कितना है 15 रुपए, ठीक है। और राहुल का क्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य है, इसका दुकानदार का है कि नहीं, दुकानदार का विक्रय मूल्य बराबर राहुल का क्रय। भाई जितने का ये बेचेगा उतने का ही तो खरीदेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा। अब इसने भी कोई चीज कितने में खरीदी होगी ना, मान लो इसका क्रय मूल्य कितना है, इसने जो है किसी दाम पे खरीदा होगा और कितना लाभ कमा रहा है, इसी में कितना लाभ कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, और उसको कितने में बेच दिया 15 रुपये का, तो क्रय मूल्य इसका फाइंड करना है, किसका, दुकानदार का क्रय मूल्य माइनस 150 कितना जाएगा 13.50। ये किसका क्रय मूल्य है, दुकानदार का। पूछा है ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने के लिए दुकानदार का क्रय मूल्य बताइए। अब एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना है, कितना है, तो 20 चॉकलेट का क्रय कितना हो जाएगा दुकानदार का, 135 दूनी 270, 2 जीरो बढ़ा दिए, दशमलव कहाँ है, दो डिजिट पहले, यानी 270 रुपए। आ रहा आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, चलिए ठीक, नोट करिए इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
18 हो गया ना। 19 क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एक घोड़े को 1200 रुपए में बेचने में 20% का लाभ होता है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन भी फॉर्मूले लास्ट में लिखा थे 4। मैंने बताया था जब लाभ प्रतिशत में दिए हो या हानि प्रतिशत में दिए हो तो वही फॉर्मूले यूज होने। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है, एक घोड़े को 1200 रुपए में बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य है, 1200 रुपए में बेचा है उसने, क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा ना। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य बराबर मैंने क्या लिखा था, 20 नंबर है ना, 19 है। क्रय मूल्य जब लाभ प्रतिशत में हो, यही है ना। क्या है, 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितना हो रहा लाभ, 20 गुणे विक्रय मूल्य, ये हो गया 100 अपॉन 120 इंटू 120, 120 से 120 कट गया, बचा यहाँ 10, मल्टीप्लाई करिए 1000, कितना हुआ क्रय, यानी 1000 रुपए को उसने खरीदा। ऐसे देखिए सेम क्वेश्चन है 20 नंबर, कर लोगे, सेम क्वेश्चन है 20 नंबर। उसके बाद देखिए 21 नंबर पे आइए। एक दुकानदार ने 40 साड़ियां 2240 रुपए में बेची। इस प्रकार से 12% का लाभ प्राप्त हुआ। साड़ियों का मूल्य, इसमें 40 संख्या दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। उसने सिर्फ साड़ियां खरीदी 2240 में, विक्रय मूल्य है ये, बेची है ना, सॉरी खरीदी नहीं, बेची है उसने, 2240 रुपए का विक्रय मूल्य है इसका, और 12% का लाभ है, तो क्रय मूल्य सेम फॉर्मूला है। ठीक है, कर लोगे।